राधा रमण हरि गोविंद जय जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुने महारानी की जय। राधा रानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत हमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात है रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियापति माया गुण गोपार सियापति माया गुण गोपार। राजा राम जी के प्राकट्य का वर्णन भक्तजनों कल जब कथा को विश्राम की तरफ बढ़ा रहे थे तो दिया जा रहा था। राम जन्म अब हो गया जीवन तर गया मेरा। राजा राम जन्म अब हो गया जीवन तर गया मेरा। प्रभु आए। आने का सबसे बड़ा कारण कि महाराज भक्ति से ही भगवान रिझकर प्रकट हो जाते हैं। मनु और शत्रुपा जी का इतना बड़ा तप था, वही राजा दशरथ के रूप में और वही माता कौशल्या के रूप में साक्षात धरती लोक पर पधारे और वहां प्रभु का दिया हुआ वचन था और भगवान अपने वचन का निर्वहन करने के लिए साक्षात माता कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ आए तो महाराज
स्थितियां आनंदित हो गई, क्योंकि बहुत सारा समय बीत गया है राजा दशरथ जी के, और माता कौशल्या की कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। और आज वो गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदगुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा के परिणाम स्वरूप आज यहाँ राजा दशरथ और माता कौशल्या के एक नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। जब भगवान प्रकट हुए तो 4 भुजा के साथ में आए, गदा, पद्म, शंख, चक्र, और ऐसा रूप और स्वरूप जैसे ही माता कौशल्या ने देखा तो विचार करने लग गई कि मैं तो बालक के स्वरूप में प्रभु से प्रेम करती हूँ। और आज खुद माता कौशल्या कहने लगी, ठाकुर जी तो आकर खड़े हो गए, मैया आपकी सेवा में आ गए। कहा आ गए तो मेरे भाव तो हैं कि मेरे बालक बन के आते, ये 4 हाथ लगाकर क्यों आए हो? और बालक रूप में यदि आओ तो फिर माँ की ममता कितनी जागृत होगी, मैया को कितना सुख मिलेगा। जैसे ही माँ ने ये विचार रखे, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ये चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परही भव कूपा। उसी समय प्रभु है महाराज बालक रूप में परिवर्तित हो गए, और बाल स्वरूप भगवान का इतना अद्भुत, इतना सुंदर, सुगृढ़ नासिका के साथ में, और अद्भुत दंतावली, सुंदर सुकोमल प्रभु के ओष्ठ, और अद्भुत अधरों पर मुस्कान, हाँ, स्वच्छ स्वच्छ कपोलों के साथ बड़ा ललाट, साक्षात सूर्य ही मानो ललाट के अंदर से कांति को प्रकाशित कर रहा है। सुंदर अद्भुत बदन और अद्भुत बालक स्वरूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान को बालक बनना पड़ा। भगवान तो कुछ भी बन सकते हैं भक्तजनों, पर वो अपने भक्तों के अधीन होते हैं। और अधीनता इसी बात की थी कि श्री ठाकुर जी का वचन था, और उसको निभाने के लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए। और भगवान जैसे प्रकट हुए, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक नहीं, माता कौशल्या के राम आए, और सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न है, वो उर्मिला जी के यहाँ पे क्षमा करे महाराज कैकेयी जी के यहाँ पे जो है वो प्रकट हुए। और बड़ा आनंद का विषय हुआ कि तीनों रानियां हैं, उनके संतान की जो कामना है वो पूर्ण हो गई, और बहुत बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की हो गई। और अब महाराज बाल स्वरूप में बहुत सारी चर्चाएं और कथाएं भक्तजनों बताती है कि राम जी का संबंध श्री हनुमान जी से बचपन में ही रहा। जैसा कि कल भी बताया था कि शंकर जी जब मुख देखने आए थे, राम जी का दर्शन करने के लिए आए थे, तो उस स्थिति में एक बानर लेकर आए थे। वो बानर था केसरी, और वो केसरी बानर कोई और नहीं था, हनुमान जी थे। रामचरित्र सुन बेगो रसिया, रामचरित्र को सुनने के लिए जिनकी उत्कंठा बढ़ती रहे, और जो हमेशा केवल भगवान गोविंद के गुणानुवादनों में प्रवर रहे, प्रखर रहे, तो महाराज वो उसका चरित्र है वो हनुमान जी जैसा ही होता है। और ऐसे हमारे हनुमान जी जो बचपन से ही श्री राम जी के साथ में अद्भुत संबंध और संयोग को बनाकर उन्होंने प्रभु भक्ति को सिद्ध किया अपने जीवन में, और सबको एक मिसाल प्रदान कर दी कि यदि हमारा समर्पण संपूर्ण भाव से भगवान के प्रति है तो भगवान की बड़ी कृपा हमको प्राप्त होती है। कोई न कोई संबंध तो हमारा होता है पूर्व जन्म से। बिना पूर्व जन्म का संबंध हुए संभव नहीं है कि हम भक्ति कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं। भजन तभी होगा जब हमारा पूर्व जन्म में कोई न कोई संबंध श्री ठाकुर जी से होगा।
और ठाकुर जी से कोई भी संबंध अलौकिक होता है, कोई साधारण नहीं होता। भगवान की अति कृपा होती है, तब जाके हमें परमात्मा का, गोविंद का, भगवान का कोई सानिध्य और सौभाग्य है वो प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, बड़ा आनंद का विषय है। श्री राम जी है वो यहाँ प्रकट हुए, बड़े होने लगे बाल्यकाल में। आज दशरथ जी महाराज की जो भावनाएं हैं बड़ी आनंदमय है, और उन्हीं भावनाओं को उन्होंने जागृत किया। छोटे से बाल अवस्था में भगवान राम से और चारों बालकों से आज संपूर्ण अवधवासियों को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। और क्यों ना हो भला, छोटा बालक जब घर में आ जाता है तो दुनिया भर की खुशियां अपने आप दौड़ी चली आती है। हर आदमी खुश रहना चाहता है भक्तजनों, हर आदमी महकना चाहता है, हर आदमी चहकना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो चलाकर उदास होना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो दुखी होकर, परेशान होकर बैठना चाहता है। वो हर स्थिति में ही चाहता है कि मेरे जीवन में भी हंसी आए, खुशी आए, पर वो ऐसे आ नहीं सकती। खुशी भी आएगी तो आपके कर्म से ही और आपके आनंद से ही आपको प्राप्त होगी। और इस संसार में सबसे बड़ा जो प्राप्ति का साधन है वो सुख और शांति है। शांति जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकती। शांत चित्तता तो हमें अंदर से प्रकट करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सारे मनोरथों का त्याग करते जाएं, कुछ भी इच्छा भगवान के प्रति ना रखें। एकदम संपूर्ण साधारण भाव जब हमारे बनते हैं, तब जाके हमें शांति की प्राप्ति होने लगती है। और महाराज जैसे ही यहाँ बाल्यकाल की लीलाएं की, घुटे वन चले रघुनाथा, घुटनों के बल पर श्री राम जी हैं वो चलने लगे हैं, और समस्त अवधवासियों को बहुत सुख प्रदान हो रहा है। चारों बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और बहुत खुशियां, बहुत आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। और महाराज यहाँ पर थोड़ा ही समय बीता है कि श्री दशरथ जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों का उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, और हम सबको संदेश दे दिया कि छोटे बालक हैं, उनका जितना जल्दी हो सके उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दो। बचपन में ही कोई गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जनेऊ यदि हमारे कंधे पर आ जाती है, तो जनेऊ की शक्ति और सामर्थ्यता ये होगी कि हमारे बालकों में, बच्चों में बहुत सारे गुण हैं वो विद्यमान होंगे, और परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। और महाराज बिना कृपा के तो कोई कार्य होता भी नहीं है, पर यज्ञोपवीत आना, गुरु आना जीवन में, वो तो बहुत बड़ी भगवत कृपा होती है। इसलिए छोटे बालकों का, हाँ, जब वो थोड़े से समझदार होने लगे उस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार है वो जरूर करवाना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहत पुरुषात आयु समुद्र प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज है। यज्ञोपवीत एक बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्यता है, वही श्री राजा दशरथ ने की, और गुरुदेव भगवान को बुला के चारों बालकों का जो है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार है वो करवाया। संस्कारों का ही जीवन में महत्व है। जो कुछ भी सिखाया जा सकता है बचपन में सिखाया जा सकता है भक्तजनों, बड़ा होने के बाद में कोई किसी को नहीं सीख सकता, और कोई आनंदमय स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बचपन में यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहें तो उसके लिए जरूरी है कि उनके जीवन में कोई ना कोई आध्यात्म गुरु का प्रवेश हो, और वो भी आपके भाग से मिलेगा। आपने कितनी साधना की है, आपने कितना भजन किया है, आपका भजन भाव, भक्ति भाव अच्छा है तो आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु भगवत स्वरूप में जरूर आएंगे, और वो आपका तरण करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो महाराज यहाँ पर श्री राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन अब ये जो रामायण की कथा है वो यही बताती है, क्या बताती है, कि श्री विश्वामित्र जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा जो है तांडव हो रहा है राक्षसों का, और राक्षसों के तांडव के कारण से विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई भी यज्ञ करे, यज्ञ पूरा ही नहीं होने दे। कोई अनुष्ठान में बैठे तो उस अनुष्ठान की विघ्नता को सिद्ध करे। बड़े बड़े जो निशाचर हैं आकर सारी आहुतियों को भक्षित कर जाते हैं, और बहुत बड़ी परेशानियां
श्री विश्वामित्र जी के जीवन में बनाते हैं। लेकिन उन्हें पता था जब आएंगे श्री भगवाना, मिटहु कलेश सब सब ही निधाना। प्रभु आएंगे तो सारे क्लेश हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और यही भाव था श्री विश्वामित्र जी का। और महाराज महाज्ञानी, महामुनीश्वर, महातपस्वी श्री विश्वामित्र जी, उन्हें यह भास हो गया है कि श्री राम के रूप में श्री भगवान ही साक्षात धरती लोक पर आ चुके हैं। और जैसे ही यह भान हुआ, ये आभास हुआ, उसी समय जो विश्वामित्र जी हैं आज राजा दशरथ के जाने को तैयार हुए। विश्वामित्र मुनीश्वर आए। आज विश्वामित्र जी हैं राजा दशरथ के यहाँ आए। राजा दशरथ पलक पावड़े खड़े हो गए और एक ही भाव बनाए, हमारे गुरुदेव भगवान हमारे घर पे आए हैं, क्यों ना हमसे जितना सत्कार बने, जितना आनंद बने, उन्हें प्रदान करें। और इन्हीं भावनाओं के साथ में खूब खूब सत्कार आज सदगुरु भगवान का यहाँ पर राजा दशरथ ने किया। और बड़ी प्रसन्नता होने लगी। गुरुदेव भगवान को आसन प्रदान किया, उनके चरणों का प्रक्षालन करके संपूर्ण महल में चींटे लगवाए गए। और उसी समय आज राजा दशरथ जी हैं आकर चरणों में बैठ गए और बैठ के एक ही निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आप आज्ञा करें, आप कैसे पधारे, आने का प्रयोजन क्या था। तो महाराज आज राजा दशरथ के सामने श्री विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी कहने लगे, त्रिभुवन का राज्य, संपूर्ण अलौकिक संपत्तियां, संपूर्ण वैभव और मेरे प्राण भी सर्वस्व गुरुदेव भगवान आपके चरणों में समर्पित है। आप केवल आदेश कीजिए प्रभु, आपको किस चीज की आवश्यकता है। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे ये जो तुम्हारा बालक है राम, इसकी आवश्यकता है, इसको तुम मुझे अपने साथ में भेजने की आज्ञा प्रदान करो, या इस मेरी जो बात है इसको स्वीकार करो। महाराज जैसे ही ये बात कही गई है, यहाँ पर श्री सुखदेव जी भी यहाँ भागवत जी में जो शुक रामायण उन्होंने गाई है उसमें वर्णन करते हैं कि राजा दशरथ है वो ऐसी स्थिति को चले गए कि कुछ अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। सोचने लगे, हे भगवान, मेरे प्राण भी मांगो मैं दे दूं, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करूं, पर प्रभु राम को मुझे अपने से दूर मत कीजिए। राम मेरे प्राण हैं, राम मेरे जीवन आधार, राम ही मेरे प्राण है, राम बिना तन किस काम का, राम ही मेरी जान है। हे भगवान, आपको जो कुछ मांगना है आप सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन राम को मैं आपको नहीं दे सकता। अरे दशरथ, अभी तुम बोल रहे थे मैं आपके लिए प्राण भी दे दूं, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। अब तो दशरथ जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। और बंधुओं, ये केवल मोह की भावना नहीं है कि मेरा पुत्र मुझसे दूर जा रहा, नहीं। दशरथ जी पहले दिन से जानते हैं श्री भगवान साक्षात आए हैं। आत्मा का परमात्मा से जैसा कोई भी संबंध हो जाता है, उस स्थिति में महाराज कोई भी जीवात्मा कभी नहीं चाहेगी कि उसका वियोग भगवान से हो जाए, क्योंकि भगवान से संबंध और भगवान से जो संयोग बनता है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और फिर जब ऐसा संयोग और ऐसा आनंद प्राप्त होता है तो महाराज फिर जो है कोई भी ऐसा चाहेगा नहीं कि प्रभु है वो हमसे दूर हो जाए। आज आंखों में से आंसू आ रहे हैं दशरथ जी के और सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं क्या करूं। विश्वामित्र जी ने इतनी बड़ी स्थिति को रखा। तो यहाँ पर आज
श्री दशरथ जी के पास में और कोई ऑप्शन था नहीं, विकल्प था नहीं, क्योंकि गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है तो कार्य करना ही पड़ेगा। वशिष्ठ जी आए, आकर दशरथ जी को समझाने लगे, हे दशरथ, यदि राम विश्वामित्र के साथ में नहीं जाएगा तो तुम्हारे बहू कहाँ से आएगी? अरे सब लीला विधाता की होती है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। किया है अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तजनों, यहाँ पर श्री दशरथ जी है सारी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वशिष्ठ जी की आज्ञा हो गई। और उसके बाद में आज अपनी छाती पे मानो पत्थर ही रख लिया है राजा दशरथ जी ने, और भगवान श्री राम को और अनुज लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी के साथ में जाने की आज्ञा दे दी। सुख रामायण में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज विश्वामित्र जी के सामने पहले भरत जी पे नजर पड़ी, भरत जी के ऊपर, तो ऐसे लगा यहाँ पर विश्वामित्र जी को कि यही राम है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भरत जी के मुख से सुने, और शब्द थे वो केवल ममत्व को बढ़ाने वाले थे, कि राजा दशरथ से संबंध को जताने वाले थे, एक पिता पुत्र के संबंध को ज्यादा प्रविष्ट करने वाले थे। और ऐसे शब्द जब सुने तो विश्वामित्र जी पक्का भरोसा हो गया कि ये राम नहीं है, हाँ ये राम का ही अनुज है, भाई है। और जब भगवान श्री राम जी सामने आए तो बाबा सुखदेव भी कहते हैं कि उसी समय जो एक अद्भुत भाव है श्री विश्वामित्र जी के अंतर पटल पर प्रकट हुए, और उन्हें पता चल गया कि हे राम ही हैं जो निशाचरों का संहार करेंगे और इस धरती पर जो है धर्म को स्थापित करेंगे। भरत जी का चरित्र तो भक्तजनों किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गा दे, लेकिन यहाँ पर जो पहली स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ विश्वामित्र जी ने देखा, तो भरत जी को देखकर उनके मन में भावना ये हुई कि जो राम है वो एक क्षण और एक पल के लिए ही मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन भरत जी ने थोड़ा सा जो भाव उत्पन्न किया वो थोड़ा है कि अपने पिता से अपने संबंध को जोड़ने का किया। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी का भाव ये था कि राम यदि उसको आज्ञा हो गई है तो तनिक वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, वो हाथों हाथ मेरे साथ में जाने को तैयार और तत्पर होगा। लक्ष्मण जी के साथ में आज जो है विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे, और महाराज जैसे आगे बढ़े हैं तो उसी समय
बहुत सारे निशाचर और इतने बड़े बड़े भयंकर असुर जिनका तांडव पूरे पृथ्वी लोक पर हो रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है भक्तजनों कि यहाँ पर जितने असुर हैं उन्होंने सबको परेशान कर रखा है। और सबसे बड़ी जो निशाचरी माया थी वो सुबाहु और मारीच के रूप में थी, जो किसी भी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना चाहते थे। कोई भी यज्ञ होता था तो उसे भंजित करते, उसे भंग करते। लेकिन आज महाराज श्री ठाकुर जी आए, ऐसा बाण मारा मारीच के ऊपर बिना फर का कि 100 योजन जाकर दूर गिरा। सुबाहु का वध प्रभु ने कर दिया। और फिर आगे जैसे ही बढ़े हैं, ताड़का नाम की राक्षसी जो विकराल रूप बनाकर भगवान के पास में आई और श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से आज प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया। और जब ये सारी चीजें हुई उसके बाद में भगवान आगे बढ़े और बढ़ते 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 अचानक एक शिला के ऊपर श्री ठाकुर जी की नजर पड़ी। आज भगवान अनुमोदन करने लगे कि प्रभु ये शिला कौन है। तो आज सारी बातें श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को बताई कि गौतम की नारी अहिल्या है जो शिला में परिवर्तित हो गई। क्यों हुई, क्या हुई, इस विषय पर चर्चा नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए भक्तजनों। कोई भी चीज है उसकी अच्छाई और अच्छाई को निकाल लीजिए। हम किसी भी चीज की बुराइयों को देखेंगे तो बुराइयां तो सब में भरी है। और कोई भी घटना यदि संसार में घटित होती है तो वो विधाता का विधान होता है, उसी के माध्यम से वो सारी चीजें घटित होती है। तो आज जैसे ये सारी लीला हुई तो आज आज्ञा की है विश्वामित्र जी ने कि राम अपने चरणों की रज है और चरण कमल है, उससे इस पत्थर की शिला को छू दो। और आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही आज्ञा राम जी को प्रदान की, आज्ञा ही प्रदान है भक्तजनों। कितनी आज्ञा का पालन हम अपने जीवन में करते हैं। गुरु आज्ञा, मातृ पितृ आज्ञा, भगवत आज्ञा, जितनी आज्ञाओं में हम अपने जीवन को निर्वाहित करेंगे उतना जीवन हमारा विनम्र होता जाएगा, उतना जीवन सुशील होता जाएगा। हम धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। आशीर्वाद ही होता है। हाँ, एक आनंद में कोई भी जीवात्मन जो प्रवेश करता है उसके पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद ही होता है। और बस आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब हम भगवत आज्ञा का पालन करते हैं। हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यदि हम सद्गुरु भगवान का सानिध्य लेकर अपने जीवन को यापित करते हैं तो हमारा कर्तव्य केवल और केवल एक ही है, वो ये है कि हम हर हाल में आज्ञा का पालन करें। तो महाराज बहुत सुंदर लीलाएं यहाँ हुई है। आगे बढ़े तो यहाँ श्री राम जी हैं, उन्होंने अपने चरणों से अहिल्या को स्पर्श किया और पत्थर की जो नारी बनी हुई थी अहिल्या साक्षात स्वरूप में आज प्रकट हो गई। और अहिल्या जी जैसे प्रकट हुए उसी समय बड़ी आनंदमय लीला, अहिल्या जैसी प्रकट हुई उसी समय आनंदमय लीला ये हो गई कि यहाँ राम जी के सामने अपने भावों को प्रकट किया है। नाथ, मैं तो किसी की काबिल नहीं हूँ और कोई मेरी ऐसी सामर्थ्यता नहीं थी, पर प्रभु केवल आपके चरणों की रज का स्पर्श होने मात्र से आज मेरा बहुत आनंदमय स्थिति और सब प्रकार का कल्याण मेरा हो चुका है। अहिल्या जी ने 100 वर्षों तक श्री राम जी का भजन किया है। भक्तजनों, हमारे जीवन में कितना ही बड़ा अपयश प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में कितनी ही विकट से विकट स्थिति परिस्थिति आ जाए, उस स्थिति में हमें जो जितने भी महापुरुष हैं, जितने सब लोगों के ऊपर श्री भगवान की प्रभु की जो कृपा हुई है, बस उसी हिसाब से उस कृपा को हमें जो है समझना चाहिए और उन सब चीजों को
हमें है अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री अहिल्या जी ने भी बहुत बड़ा संदेश दिया हम सबको, और वो ये बता दिया कि विपत्ति चाहे लाख हो पर भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हाँ, प्रभु का नाम यदि जागृत है तो पत्थर की नारी भी वापस अपने सारे पापों को धो सकती है। गलतियां तो किससे नहीं होती है भक्तजनों, बड़े से बड़े अपराध होते रहते हैं, पर अपराधों का प्रायश्चित करना और सब चीजों को प्रारब्ध के अधीन मानकर भगवान को समर्पित करके नित्य नाम जाप करना, नित्य भजन करना, नित्य कीर्तन करना, बस उन्हीं सब चीजों से है हमें सर्वस्व आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज बहुत मंगलमय विषय यहाँ उत्पन्न हो रहा है, और वो ये है कि अहिल्या जी का कल्याण श्री ठाकुर जी ने किया। आगे श्री राम जी बढ़े तो विश्वामित्र जी हैं, उनके द्वारा आज्ञा हुई कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन में राम तुमको भी चलना है। आज लक्ष्मण जी को बड़ी उत्कंठा हो रही है, और महाराज आज गुरु आज्ञा का पालन करते करते विश्वामित्र जी है जनकपुरी की तरफ बढ़े हैं। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश हुआ है, आज राजा जनक को पता चला विश्वामित्र जी खुद आए हैं, और उनके साथ में दो सुंदर बालक हैं, वो भी साथ हैं उनकी सेवा में। आज उद्यान में श्री विश्वामित्र जी है, उनका विश्राम हुआ, लेकिन जैसे ही राजा जनक को पता चला है वो सर्वस्व कामों को छोड़ते हुए गुरु सेवा में आकर प्रविष्ट हो गए। सब काम बाद में हो, सदगुरु सेवा, भगवत सेवा, बस उससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। संसारिक कार्य तो भक्तजनों, बंधुओं, जीवन भर चलता रहेगा, आप कितना ही कर लीजिए उससे कभी तृप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई भागवती कार्य हमसे नित्य निरंतर बनता रहे, इससे बढ़कर तो हमारा कोई सौभाग्य प्राप्त हो नहीं सकता है। तो महाराज यहाँ पर बड़े आनंद का विषय हुआ। रुके विश्वामित्र जी के साथ में राम जी, लक्ष्मण जी, और वहीं पे श्री जो है राजा जनक आज आए हैं अगवानी करने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए, राम जी को देखा क्या, उनकी नजरें वहीं की वहीं अटक गई। हे प्रभु, कौन है ये बालक? खुद जनक जी ने प्रश्न किया, तब उत्तर दिया गया है विश्वामित्र जी के द्वारा। यहाँ पे राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और जैसे ही ये बात सुनी उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार वो राजा यहाँ पे लिखते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जितनी साधना की है राजा जनक ने, राजा जनक से महान तो गृहस्थ में कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में भक्तजनों, क्योंकि जनक जी ने गृहस्थ में रहकर ही साक्षात सारी रिद्धियां सिद्धियों को प्राप्त किया है। साक्षात सीता जी को अपने घर में प्रकट कर दिया, और उसका कारण क्या है? क्योंकि जनक जी हैं वो एकदम शील, एकदम आनंदमय स्थिति में है, गृहस्थ में रह के भी उन्होंने सारे कर्तव्यों को निर्वहित किया है। जो भी हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं उसके मुताबिक यदि हम गृहस्थ में रहकर भी जीवन को जीते हैं तो गृहस्थी भी हमारी महान हो सकती है। राम जी के दर्शन करते करते एक ही भाव आए, मैंने आज तक जितनी तपस्या की, जितने भजन किए, जितने यज्ञ किए, जितने पुण्य किए, उनसे मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो आज मुझे इस दर्शन से प्राप्त हो रहे हैं। और क्यों ना हो दर्श परस मुख मंजन पाना, मिटत कलेश कह वेद बखाना। तो महाराज ऐसा दर्शन श्री राम जी का हुआ, उनका रोम रोम आनंदित हो गया राजा जनक का। और आज विश्वामित्र जी को एक सुंदर महल, जो सीता जी का ही महल है, वो रहने के लिए दिया है, जगह प्राप्त हुई। राम जी और लक्ष्मण जी हैं, साथ में रहते हैं विश्वामित्र जी के। और फिर स्वयंवर का जब समय हुआ, बड़े बड़े महारथी राजा सब स्वयंवर में पधारे, और सब अपना यत्न कर रहे हैं। जो शिव धनुष सामने रखा है उसके भंजन की शर्त है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसे ही जो सीता है उसके साथ में उसका विवाह हो जाएगा। पूरा स्वयंवर सुसज्जित हो रहा है, पूरा राजमहल जगमगा रहा है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा आकर अपने अपने आसनों को सुशोभित करने लगे हैं, और सब अपने बल का प्रयोग करने की
कोशिश कर रहे हैं, सब आए और आकर महाराज उस धनुष को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर मानस जी में बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण में भी लिखा है और सुख रामायण में भी वर्णन किया जाता है कि रावण भी जो है वो आया, लेकिन स्वयंवर से पहले आया। बहुत कोशिश की उसने धनुष को उठाने की, उसका भंजन करने की, लेकिन धनुष तिल मात्र भी नहीं उठा और हिला। और कैसे उठता भक्तजनों, जिस पर माँ भगवती गौरी पार्वती जगदम्बा की कृपा नहीं है, जिस पर संपूर्ण रूप से भगवान प्रसन्न नहीं है, वो भला ये सा कार्य असंभव है। क्योंकि रावण का स्वभाव सब जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, और किसी का गलत स्वभाव है, अच्छा स्वभाव नहीं है, तो भगवान उस जीवात्मा का जितना वो चाहते हैं उतना भला नहीं कर पाते हैं। तो महाराज यहाँ पर माता पार्वती को पता है कि रावण कैसा है, और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है रावण को, साक्षात सोने की लंका भी प्राप्त हुई है, तो वो तो पार्वती की ही थी। अब पार्वती की लंका को ही दक्षिणा में मांगकर रावण लेके चला गया था, तो पार्वती ने भी बस मन में निश्चय कर लिया था कि दुष्ट, तुमसे सब कुछ मैं छीन के रहूंगी, तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा। पर यहाँ पर बड़े बड़े विद्वजन एक ही बात कहते हैं कि उस धनुष को भी पकड़ के बैठी है तो वो भवानी बैठी है। अब रावण भी आया धनुष उठाने के लिए, अब थोड़ी देर में राम जी भी आएंगे, लेकिन राम जी ने सबसे पहले निवेदन उस भवानी से ही किया बस। और भवानी तो कह दिया उसने, जो कि माया के स्वरूप में विराजित थी, उसने कहा राम तुमको तो पता ही नहीं चलेगा कि धनुष कैसे उठ जाएगा, क्योंकि धर्म की ध्वजा उसी के हाथ में रहती है जो धर्म परायण होता है। धर्मम रक्षेति रक्षिताम। और भक्तजनों, इस कलिकाल में धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। इस कलिकाल में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम थोड़ा सा भी अपने भजन को जागृत रख लें तो एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है अपने जीवन का, बहुत सोल आउट हो जाता है। लगातार निरंतर भाव से अपने भजन को रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बंधुओं, यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुई है। आज जैसे ही सारे राजा महाराजा सब परेशान हो गए, धनुष का भंजन नहीं हो रहा है, राजा जनक कहने लगे कि धरती वीरों से सूनी हो गई है, क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। उसी समय लक्ष्मण जी क्रोधित होकर अपने आसन से खड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें राजा जनक को कहने लगे। महाराज, जहाँ सूर्यवंश के राम बेटे हैं और साक्षात गुरुदेव भगवान विश्वामित्र वहां जहाँ विराजित हैं, और सूर्यवंशी राजा जहाँ बेटे हैं राजकुमार, वहां पर आप ऐसी बात करते हैं तो सारी बातें अनुचित है। इस धनुष की क्या सामर्थ्यता है प्रभु, 100 योजन तक उसे घसीटता हुआ लेकर चला जाऊं, चराचर ब्रह्मांड को उठाने की सामर्थ्यता रखता हूं, केवल भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दूं। लेकिन जब तक मेरे गुरुदेव भगवान आज्ञा ना करें तक मैं कोई कार्य ना करूं। आज विश्वामित्र जी सारी बातें सुन रहे थे, उसी समय आज राम जी को आज्ञा प्रदान की है विश्वामित्र जी ने, राम धनुष का भंजन करो। और महाराज बस गुरु आज्ञा मतलब सर्वस्व आज्ञा, जब गुरुदेव ने आज्ञा कर दी तो फिर अब कोई प्रश्न नहीं करना। और उसी समय जो विश्वामित्र जी है अपने आज जब राम जी को आज्ञा की है तो राम जी उसी समय जो है अपने आसन से खड़े हुए हैं, सदगुरु भगवान को प्रणाम किया और अपने माता पिता को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करके आगे बढ़े और जाकर धनुष को केवल स्पर्श ही किया कि धनुष है राम जी के हाथ में आ गया। और इतना ही ऐसा शिव पिनाग जो बड़े बड़े सूरवीरों के भी समझ में लीला नहीं आई, आज राम जी ने एक पल में ही उस धनुष को उठा दिया, उठाकर सीधा उसका मार्जन करके और धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। जैसे ही धनुष टूटा पूरे ब्रह्मांड में गर्जना हो गई। और परशुराम जी है वहां आए, लक्ष्मण जी से परशुराम जी का सुंदर संवाद हुआ, और सारी बातें होने के बाद जैसे ही परशुराम जी को पता चला साक्षात भगवान ही ये लीला कर रहे हैं, प्रणाम करके चले गए। और महाराज फिर जनक नंदिनी सीता के साथ में राम जी का जो विवाह है बड़े धूमधाम और आनंद के साथ में हुआ।
राम जी से विवाह माता सीता का हुआ। सीता जी को लेकर और राजा दशरथ है वो सुंदर बारात भी लेकर आए, कब कि चारों भ्राता है उनका विवाह वहीं पे तय हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ में, भरत जी का मांडवी के साथ में, श्रुत कीर्ति से शत्रुघ्न जी का, राम जी का सीता जी के साथ में, चारों चौरियां प्राप्त जो है आज सजा दी गई। बड़े आनंद से दशरथ जी बारात लेके आए। और महाराज अवध से मिथिला चले राजा राम जी की प्यारी बारात। अवध से मिथिला चली, मिथिला चली, हाँ हाँ मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली, सीताराम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली, मिथिला चली, हाँ मिथिला चली, राजा राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। महाराज बड़े आनंद से भगवान की बारात यहाँ आई है। दशरथ जी और तीनों भ्राता, दोनों भ्राता भरत जी और शत्रुघ्न जी आए। राम जी का सबसे मिलन हुआ, सबको प्रणाम किया गया, बहुत अगवानी की है राजा जनक ने, खूब स्वागत सत्कार हुआ। फिर चंवरी की तैयारी हुई, बड़े आनंद से मंगल गाए गए, फेरे किए गए और बहुत सारे नेकचार हैं आज माता सीता के सारे किए गए। और करने के बाद में आज बारात का पुनरागमन कहते हैं महाराज। कहीं कहीं जगह अलग अलग वर्णन आता है। 6 महीने तक बारात यही रही, कहीं कहते हैं 1.25 महीने तक बारात यही रही, अलग अलग वाक्यांश है। लेकिन उसमें इतनी प्रीति हो गई थी अवधवासियों को राम जी के साथ में कि उनको भेजने की इच्छा ही नहीं हुई। बस एक ही भावना हो कि राम जी बस यहीं रहे, यहीं रहे। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद में आज वापस बारात पहुंची है। किसी भी उत्सव को जब हमारे जीवन में आए तो उसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। कोई भी मौका, कोई भी जीवन में अच्छा मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य, यज्ञिक कार्य, तीर्थिक कार्य, कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त हो तो उसे बहुत भाव से हमें समर्पित करके जो है खुशी खुशी उसे परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। कोई भी कार्य जब हम धार्मिकता को से उसमें धारण करते हैं तो वह हमारा एक ही कर्तव्य होता है और वो ये होता है कि उत्साह, बिना उत्साह के कोई कार्य ना करें। तो महाराज यहाँ पर राजा दशरथ जी जो बारात लेकर आए थे आज वापस बहुओं को ले जाने के लिए, और वही स्थिति बनी। राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आज पुनः अयोध्या धाम में बारात है, वो जाने की तैयारी हो रही है। और बारात जाने लगी तो उसकी स्थिति कैसी, किस प्रकार की बनी है महाराज कि सारे अवधवासी हैं बड़ा वियोग करने लगे। माता सीता को तो बड़ी परेशानी हो रही है, बार बार सबसे गले मिली और फिर राम जी के पास में आकर बैठी। देखते देखते रथ है वो अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है। भक्तजनों, सीता जी को तो पता ही नहीं है कि अवधपुरी कौन सी है। और जैसे ही स्वर्ण मंडित अयोध्या सामने आई तो उसके बाद में वो चकित हो गई। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा आनंद देख के कि ये महाराज आनंद की नगरी अयोध्या है। और जब अयोध्या में सीता जी का प्रवेश हुआ तो महाराज सीता जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। सीता जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में यहाँ आई, और आई तो अगवानी बहुत आनंदमय हुई है। यहाँ माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उन्होंने खूब आरतियां उतारी। और आज पूरे जो शगुन होते हैं उन सब शगुनों को देखते हुए, विधि विधान को देखते हुए आज
चारों वधुओं का अवध की नगरी में अवध के महल में प्रवेश हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर कथा आती है शुक रामायण में। श्री सुखदेव महाराज लिखते हैं, क्या बताते हैं, ये बताते हैं भक्तजनों कि जैसे ही यहाँ पर ये विवाह होकर आए तो गृहस्थ की आज्ञा नहीं दी। सबसे पहले वशिष्ठ जी हैं, वो आसन पर विराजित हो गए और आसन पर विराजित होके यहाँ चारों बहुओं को, चारों राजकुमारों को बैठा दिया। सारे अवधवासी बैठ गए और वहां पे वो सत्संग करने लगे। सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। गृहस्थ में सीता भी प्रवेश करेगी, गृहस्थ में और जो बाकी बहुएं आई वो भी प्रवेश करेगी। लेकिन दशरथ जी भी अच्छे से जानते हैं, माता कौशल्या भी अच्छे से जानती है कि गृहस्थ में जाने से पहले यदि सत्संग का श्रवण कर ले, सदगुरु का आशीर्वाद ले ले, तो फिर जो गृहस्थ है वो बड़ा महान हो जाएगा। और यही भावना थी भक्तजनों कि माता जो है कौशल्या, उन्होंने ही वशिष्ठ जी से कहा था कि आप इन सबको सत्संग सुनाइए। और महाराज सत्संग का श्रवण कराने के लिए जब सब बैठे तो उसके बाद में वशिष्ठ जी सबको देख रहे हैं। सीता जी भी बैठी है और ऐसा सौंदर्य, ऐसी लालिमा उनके चेहरे पर प्रकाशित हो रही है और बार बार कौशल्या जी की नजर सीता जी पे पड़ रही है। उन्हें पता चल रहा है कि सीता थकी हुई है, क्योंकि इतना समय हो गया, विवाह का सारा उत्सव चल रहा, तभी रात का समय हो रहा है। बार बार सीता जी की स्थिति को देख के उन्हें पता चल रहा है कि वो नींद आ रही है उनको। तो महाराज आज वशिष्ठ जी को बोला गया है कौशल्या जी के द्वारा कि आप राम और सीता को आज्ञा दें कि अपने कक्ष की तरफ जाएं। महाराज पहली बात तो ये आती है कि देखिए, कोई भी हम अपने जीवन का वो महान कार्य करें तो उससे पहले हम भगवान का सत्संग सुने, और सत्संग सुनने से ही हमारा जीवन आलोकित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सत्संग है वो सीधा आत्मपटल पर प्रभाव डालता है। गृहस्थ के क्या नियम होने चाहिए, गृहस्थ कैसे शुरू करना चाहिए, गृहस्थ में किन किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, गृहस्थ में रहकर हम धर्म का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, गृहस्थ में रहकर भी हम भगवत प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, गृहस्थ में रहकर भी हम सबको खुशहाल और आनंदमय कैसे रख सकते हैं, सारी बातें वशिष्ठ जी के द्वारा बताई गई। और जैसे ही पता चला है कि आज सीता जी को, जो कि निद्रा की चपेट में आ रही है, तो आज राम जी को आज्ञा की गई है कि राम, सीता को साथ में लेकर अपने कक्ष में जाओ। राम जी उठे हैं, सीता जी को अपने कक्ष में लेकर गए हैं। और महाराज आज सीता जी ने श्री राम जी के चरणों का जो है चरणामृत ग्रहण किया है। और पूरी रात जनक नंदिनी बैठे बैठे ही श्री राम जी के चरणों में मानो बिताने लगी। और सुबह 4 बजे ही आज उठकर सीता जी ने स्नान कर लिया और सबको संदेश दे दिया भक्तजनों कि कोई भी बहू हो जो अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे तो उसे जल्दी उठकर तैयार होकर पहले भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाना चाहिए। आज सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी सुबह सुबह जल्दी स्नान करके जब पूजा घर में बैठकर पूजन करने लगी और माता कौशल्या की दृष्टि पड़ी, दशरथ जी की दृष्टि पड़ी, विस्मित हो गए कि सुबह इतनी जल्दी उठकर स्नान करना और फिर सीधा पूजा घर में जाकर पूजन करना महाराज दशरथ जी को आनंदित करने वाला विषय बना। और कौशल्या जी से यही बात निकली कि रे कौशल्या, तुम्हारे जो बहुएं आई है वो उनकी स्थिति ऐसी इस प्रकार की है कि सारे संस्कारों को पुष्टित करती है। तो महाराज यहाँ कौशल्या जी को अंतर पटल पे बहुत खुशी हो रही है कि देखो, जो मुझसे भी एकदम मतलब सारी चीजें निभ नहीं पाई, ऐसे आज सारा पूजन यज्ञ वगैरह सुबह उठ के इतना जल्दी सारी व्यवस्थाओं को बनाने की स्थिति है वो यहाँ बनाई। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कौशल्या जी को। फिर महाराज आगे कथा में हम सब जानते भी हैं कि राजा दशरथ के
बगल में जब उन्होंने दर्पण को देखा, दर्पण में अपने मुख को देखा, तो उन्हें लगा कि यहाँ से मेरे सफेद बाल प्रकट हो गए हैं। राम जी को युवराज का पद देने की भावना दशरथ जी के अंतरपटल पर हुई, और अंतरपटल पे हुई तो वशिष्ठ जी के पास गए, सारी बातों को बता दिया दशरथ जी ने कि मैं राम को युवराज का पद देना चाहता हूं। तो कब दूं, क्या करूं? हे गुरुदेव भगवान, सृष्टि के जितने भोग थे मैंने सब भोगों को भोगा, इतना बड़ा राज पाट सारा मैंने संभाला, पर अब मेरी स्थिति यही है कि मैं सारी जिम्मेदारियां राम को प्रदान करना चाहता हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने यही कहा कि यदि राम को युवराज का पद देना चाहते हो तो अभी का अभी राम का राज तिलक कर दो। और यही दशरथ जी से गलती हो गई भक्तजनों। उसी समय वो गुरु आज्ञा है उसका पालन नहीं हुआ, और वो वहां गुरु आज्ञा का पालन हो जाता तो ऐसी स्थिति कभी बन नहीं पाती कि जहां जो परेशानियां हुई वो नहीं होती, पर होनी थी। होनी इसलिए थी क्योंकि विधि का विधान था कि राम जी को तो वन जाना ही था। राम वन नहीं जाते तो निशाचरों का उद्धार कैसे होता, राम वन नहीं जाते तो बड़े बड़े जो भक्त जन हैं उनसे प्रभु का मिलन कैसे होता, राम वन नहीं जाते तो मानस जी कैसे तैयार होते, राम वन नहीं जाते तो रामायण कैसे तैयार होती। ये सारी चीजें थी और उसी का ये परिणाम हुआ कि महाराज यहाँ विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी की बात है उसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया। राजा दशरथ ने सोचा कल करेंगे, और कल के चक्कर में ही एक रात में क्या हो जाए भक्तजनों कोई जानता नहीं है। और लीला ऐसी ही हो गई है, मंत्रा के द्वारा कैकेयी जी के कान भड़काए गए और कैकेयी की बुद्धि भ्रमित माता सरस्वती ने ही मानो कर दी। आज कोप भवन में जाकर बैठ गई, रुदन करने लगी है। दशरथ जी से एक ही वचन मांगा, भरत रिहु राजा राम वनवासी। राम जी को वनवास हो जाए और भरत जी को गद्दी प्राप्त हो जाए, एक क्षण भी नहीं लगाया। और महाराज दशरथ जी ने वचन तो दे दिया कि ऐसा ही होगा, पर दशरथ जी टूट गए अंतरपटल से, घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे। कहा भरत राजा बन जाए इस बात का कोई मलाल नहीं है, लेकिन राम को वन क्यों? राम के बिना मैं कैसे रहूंगा? राम मेरे प्राणों के आधार है, राम मेरा सर्वस्व है, राम मेरा दुख, राम मेरा सुख, राम मेरी भावना, राम मेरा अंतःकरण, राम के अलावा मेरा कुछ नहीं, राम के बिना मैं कैसे रहूंगा? और आज ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दशरथ जी है घुटन के बल गिर गए, गिर के रुदन करने लगे हैं। और महाराज यहाँ पर जो कैकेयी जी हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों का। और यहाँ जब जैसे ही सुमंत जी यहाँ आए, दशरथ जी की स्थिति देखी, आज्ञा हुई है कि तुरंत राम को मेरे यहाँ बुलाकर लेके आओ। सुमंत जी घबराते घबराते राम जी के पास गए हैं। राम जी की भी समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति क्या हो गई है। आकर देखा अपने पिता की इस स्थिति को, राम जी व्याकुल हो गए अंदर से कि क्या हो गया। और कैकेयी जी ने बहुत ऐसे कटाक्ष भरे शब्द हैं श्री राम जी को सुनाए हैं, लेकिन श्री राम जी हैं उन्होंने बहुत मधुर शब्दों में कैकेयी जी को संबोधित किया, माँ के स्वरूप को प्रणाम किया, 100 बार कहा कि माँ तुम्हारी आज्ञा है और तुम ये चाहती हो मैया, तो तुम्हारी आज्ञा के लिए तो मैं अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों में सर्वस्व रख दूं। हर चरित्र भगवान श्री राम का, और यहाँ मानस जी में और रामायण में जो भी महाराज पात्रता दी है वो सब ने अपने रोल को बहुत बखूबी से निभाया है। राम जी का चरित्र तो कौन गा सकता है भक्तजनों, किसी की सामर्थ्यता हो भी नहीं सकती। और उसमें ये जो यहाँ पर विवेचन आ रहा है कि कैकेयी जी के साथ में जब श्री राम जी का संवाद हो रहा था, तो उस स्थिति में बस
उनकी धन्यता का जो भाव था वो अद्भुत था। उन्होंने एक ही बात कही, मैया बस मात्र पितृ की खुशी के लिए एक पुत्र है, वो किसी भी स्थिति में जा सकता है। वहां आपके मन की इच्छा है कि राम वन जाए तो राम अवश्य वन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और इसी बात को पुष्ट करते हुए आज राम जी ने घोषणा कर दी कि मैं वनवास लेने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो रहे हैं, गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं, होश ही नहीं है। राम जी आए हैं, माता कौशल्या से मिलन हुआ है। उसी समय लक्ष्मण जी आकर बस राम जी से एक ही प्रार्थना करने लगे, आप जहां जाएंगे वहीं मैं रहूंगा, क्योंकि आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और बस इसी बात पर ही जो लक्ष्मण जी है वो अड़ गए, एक ही बात कहने लगे, प्रभु आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी भी है भक्तजनों, राम जी के साथ जाने के लिए वन में तैयार हुए हैं। माता सीता जो है व्याकुल भाव से, उन्हें पता चला कि स्वामी मेरे यहाँ अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तो एक ही भाव को उन्होंने प्रकट किया कि मेरा कर्तव्य केवल राम की सेवा है, जहां राम रहे वहीं मैं रहूं। और महाराज आज माता कौशल्या से आज्ञा प्रदान हो गई है। कौशल्या जी ने मानो अपनी छाती पर पत्थर रख दिया है। बहुत दुख के तो आंसू है, पर अपने विवेक को भी पुष्ट किया है। माता कौशल्या ने धीरज बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, और विपरीत परिस्थिति में चाहे कितनी परिस्थिति खराब हो जाए उसमें धीरज ही हमारे काम आता है। धैर्य जितना हमारे अंतर पटल पर है, बस वो धैर्य ही हमें विजय श्री को प्राप्त करवाता है। तो यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में राजा राम जी हैं, वन जाने को तैयार हुए हैं। लक्ष्मण जी और माता सीता हैं, वो साथ में है। और आगे क्या क्या लीलाएं होती है उनके दर्शन हम जैसे भी हमें समय मिलेगा उसके हिसाब से भक्तजनों आगे के चरित्रों को हम श्रवण करवाएंगे। और फिर जो भी भाव बने बस, और जितनी देर भगवत आज्ञा हो उसी हिसाब से हम कथा का श्रवण नित्य निरंतर भाव से भी तीर्थ यात्रा पे ही है। 5-7 दिन तीर्थ यात्रा पर ही रहेंगे। अलग अलग स्थान पर जहाँ जाएंगे वहां से जैसा आज्ञा होगी उतनी कथा का हम वाचन है वो करते रहेंगे, और ऐसे ही कथा का श्रवण कराते रहें। पूरा जीवन एक एक पल एक एक क्षण केवल कथा के लिए समर्पित रहें। हाँ, और ऐसा ही आनंद हमारे सबके जीवन में होनी शुभकामनाओं के साथ में। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले भागवत भगवान की जय। ओम कर्पूरघोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दिए, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार दिए, मधुर बोल नव पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल नव पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गा की शक्ति कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाले, कान्हा से मिलाने वाले। शंकर भी यही दुर्गा भी यही, शंकर भी यही दुर्गा भी यही, प्रभु नारद 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 जी की आरती। पापियों को पाप से है तारत, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम ध्यो हो शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति रापय शांति रोगदय है, शांति वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम जगनेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेह नाकं महिमान ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहिसायिने, नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामाय काम कामाय वयं कामेश्वरो वैश्वरनो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाधिपतये नमः। सेवन्ति कालकुलचन पटपाटलाब्धे, पुण्या गजाधिकर विलल साल पुष्पे, बिल्वे प्रभावि तुलसी दल मंजूरे वे, त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोच भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुदृष्टि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। बोलो अयोध्या नरेश की जय, राधा रामचंद्र भगवान की जय, सरयू मैया की जय, यमुने महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब वैष्णव की जय, ब्रज मंडल के ब्रज परिकर के समस्त ब्रजवासिन की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की